बच्चों वेलकम बैक माई चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। बच्चों आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। तो आज हम ये जानेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए। तो चलिए जानते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण। तो बच्चों इससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जानने से पहले ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया यानी कि जीव जगत का जो वर्गीकरण किया गया बेटा, वो किस आधार पर किया गया है ना। तो पहले तो ये जान लें कि किस आधार पर किया गया। तो सबसे पहली बात कि बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन किया गया यानी कि जो जीव जगत का वर्गीकरण किया गया बेटा, सबसे पहले सेल टाइप के आधार पर किया गया, यानी कि सेल के कौन से टाइप है उसके आधार पर किया गया। सेल वॉल के आधार पर किया गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पर किया गया। न्यूट्रिशन के आधार पर किया गया। और स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी कि इसका कौन सा स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर के आधार पर भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया। रिप्रोडक्शन के आधार पर किया गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और तो और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, इसके आधार पर जो है जीव जगत का वर्गीकरण किया गया था। जो जानना बहुत ज़रूरी था, ये याद रखिएगा कि जीव जगत का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। तो जीव जगत का वर्गीकरण सेल टाइप के आधार पर किया गया, सेल वॉल के आधार पर किया गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पर किया गया, न्यूट्रिशन के आधार पर किया गया, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर किया गया। ठीक है, तो ये तो जान ले। अब आगे जानते हैं। अब बेटा जो बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है यानी कि जो जीव जगत का वर्गीकरण है, वो 5 भागों में किया गया था। कितने भागों में किया गया था? 5 भागों में। सबसे पहला मोनेरा जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, है ना। तो इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है, तो इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो किए थे बेटा, वो R.H. व्हिटलर 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रपोज किए थे, खोज किए थे, वर्णन किए थे। तो R.H. व्हिटलर, इनका नाम याद रखिएगा, सॉरी R.H. व्हिटाकर, R.H. व्हिटाकर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो 1969 में जो है इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का वर्णन किया था। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण 5 टाइप में किया गया, 5 प्रकार से किया गया। पहला मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी, एनिमल। तो इसका डिटेल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फ़िलहाल हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ ले, जान ले कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है 5 टाइप में किया गया था। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो ये 5 एनिमल किंगडम हो गया। लेकिन NCERT में एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं रखते हैं। इसको याद रखिएगा। वायरस, विरोइड्स और लाइकेंस, इसको जो है ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ठीक है, क्रॉस कर दिए यानी कि नहीं रखते हैं। तो इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है NCERT में, लेकिन ये इसको रखते नहीं है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सिर्फ 5 रखते हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ये 5। तो इसको याद रखिएगा किस आधार पर किया गया। इसका खोज जो है R.H. व्हिटाकर ने किया 1969 में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का वर्णन किया था। तो ये जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 5 प्रकार से किया गया, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है।
आप इसको डिटेल जो है हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले ये को बेसिक आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये क्या है। तो ये आप लोगों ने जाना समझा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज छोटा वीडियो ही है, शॉर्ट है, बेसिक है, जो सबको जानना ज़रूरी है। इसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उससे पहले आपको ये पता चला कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पाँच भागों में किया गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।